HLL लाइफ केयर लिमिटेड, ये भारत सरकार की एक कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है। और यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकली हुई है, 12 से 17 वैकेंसी निकली हुई है। तो हम इन्हीं वैकेंसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन देखेंगे। आप कब से अप्लाई कर सकते हो? देखिए, 2 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट 17 जुलाई है, मतलब ये विंडो ज़्यादा दिन ओपन नहीं रहेगी। अब कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एज के बारे में देख लेते हैं। एज यहाँ पर मैक्सिमम एज 37 ईयर्स मांगी गई है और एज की जो कैलकुलेशन है 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाएगा। जो OBC में नॉन क्रीमी लेयर होती है उनको दिया जाएगा। जो भी रूल होते हैं जैसे कि SC ST वालों को 5 साल का, OBC और नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का। अब ये पोस्ट अलग अलग निकली हुई। केरला, तमिलनाडु, केरला में एक पोस्ट है, तमिलनाडु में एक पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में एक पोस्ट है, अकाउंट्स ऑफिसर, एडमिन असिस्टेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तो और एडमिन असिस्टेंट एक पोस्ट दिल्ली में निकली हुई है और यहाँ पर मांगा हुआ है ग्रेजुएशन विद 5 years ऑफ द एक्सपीरियंस इन HR एडमिन, डिजायरेबल MBA या फिर मतलब MBA, ये सारी चीजें मांग रखी हैं। अब ये तो कमी पोस्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो हैं सेंटर मैनेजर की। जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर निकली हुई है अच्छी खासी पोस्ट है, 12 से 6 पोस्ट निकली हुई है। ये अलग अलग मतलब कि जो डायलिसिस की टेक्नीशियन होती है उनके लिए निकली हुई है। सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए निकली हुई है, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, अकाउंटेंट कम स्टैटिकल इन्विजिलेटर इनके लिए निकली हुई है। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन किसके लिए कितनी निकली हुई है ये डिफाइन नहीं है। अब जरा थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप अकाउंटेंट कम स्टैटिकल इन्विजिलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो या आप CA होना चाहिए या CMA इंटर या फिर MCOM आपने किया हो या MBA फाइनेंस से किया हो, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट के अंदर। फिर असिस्टेंट ऊपर से देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिप्लोमा या आपने BSc की होनी चाहिए मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर या रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर विद मिनिमम 8 year रेलिवेंट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। मतलब आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। MSc की हो या आपने इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी या फिर रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर 6 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब यहाँ ऐसी इसके अंदर डायलिसिस टेक्नीशियन के अंदर तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर, 7 साल का, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया हो इसके अंदर दे रखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या डिप्लोमा या BSc की हो मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी या रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन आपको लग रही है कि आपके पास है तो आप जो है फॉर्म इसको भर सकते हो। सैलरी वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सैलरी देखिए यहाँ पर ग्रॉस ग्रॉस सैलरी दी हुई है मैक्सिमम। तो कितनी किसके लिए दे रखे हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी सैलरी, बेसिक पे कितना है और ग्रॉस सैलरी इन मिनिमम पे कितना दे रखा है, ये सारी यहाँ पर दे रखी है। देखिए, इन्होंने ये नहीं बोला कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या मतलब रहेगा। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, हो सकता है बाद में पता लगे कि इंटरव्यू वगैरह, तो मुझे लगता है इंटरव्यू तो होगा। ऐसा कुछ इसमें दे नहीं रखा है यहाँ पर। ये जो है आप ये भारत सरकार की कंपनी है तो आप इन पर कॉल कर सकते हो, यहाँ पर नंबर दे रखा है अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको। अब कैसे अप्लाई करना है, ये कैसे अप्लाई करना है, देखिए इसको आपको, ये जो एक फॉर्म मैं भी बताऊंगा आपको, फॉर्म का फॉर्मेट दे रखा है ये एप्लीकेशन फॉर था। देखिए 2 नंबर का नहीं है ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको डाउनलोड करके दिखाऊंगा ये कि आप कैसे करोगे। क्योंकि बहुत टाइम क्या है कि अगर आप देखो तो जो फेक वीडियो, क्राफ्टेड वीडियो बहुत ज्यादा चल रही है कि सॉरी आपके कि यहाँ पर लिंक करके ये करे, जॉब लगवा देंगे, ये कर देंगे। तो वो उन सारे झमेलों में आपको नहीं फंसना है, अदरवाइज आपके पैसे भी जाएंगे और फिर वैसे ही परेशान रहोगे। तो कैसे अप्लाई करना है, देखिए आपको ये जो लिंक दिखाई दे, ये जो यहाँ पर ईमेल है, ठीक है, hrmarketing@lifecarehll.com, इस पर आपको ईमेल करना है इस फॉर्म को भरकर। ठीक है, आप ये जो फॉर्म देख रहे हो इस फॉर्म को फिल कर आपको ये ईमेल
17 जुलाई से पहले आपको ये सबमिट करना है। अब ये पता नहीं कि कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, अभी तो इसमें ऐसा छोटा-सा नोटिफ़िकेशन है, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो एक इंटरव्यू होता है वो तो शायद होगा ही होगा। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको एचएल लाइफ केयर लिमिटेड ये अपने ब्राउज़र पर टाइप कर देना है और फिर इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जब इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आओगे तो आपको ऊपर ये करियर्स ऑप्शन पे आ जाना है यहाँ पर, और इस पे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हो ये एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर लैब टेक्नीशियन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, इस पर क्लिक कर देना आपको। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सब दे रखा है ये। तो अगर आपको फॉर्म जो रिक्रूटमेंट डिटेल है उसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है तो ये फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। मैं वैसे दोनों के दोनों ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करा दूंगा, फिर भी आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करके और कोशिश करनी चाहिए कि लास्ट डेट का वेट ना करें, फिर पता नहीं क्या हो, सर्वर डाउन हो जाए, फॉर्म डाउनलोड ना हो, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो फॉर्म है उसको, हाँ यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू दे रखा है, डेट ऑफ द रिटन एग्जाम इन केस ऑफ द, ये तो खैर मुझे नहीं पता है क्या है यहाँ पर, तो आप देख लेना जो भी इसमें फॉर्म को फिल करना हो।